Welcome to LifeCare Health Services. My name is Dr. Ashfaq Wani. I am a neurophysiotherapist, chiropractor and a rehabilitator. आज का जो ये वीडियो सेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक जो भी इस वीडियो को सुन रहा है या उसके लिए जिनके घर में ऐसे मरीज है जिस पे आज हम बात करेंगे। आज का जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली मैंने बनाया है सीपी बच्चों के लिए। जो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हमारे बहुत सारे घरों में हैं और अनअवेयर है इस चीज़ से, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी के लिए आज मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। और मेरी हर किसी से जो भी इस वीडियो को देख रहा है यही इल्तिजा है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उनके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा हो या उनके रिश्तेदार हो या अगर उनके बच्चे भी ना हो, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन हो इस चीज़ की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। चलो सबसे पहले आज हम यही जानते हैं कि ये सेरिब्रल पाल्सी होती क्या है। सेरिब्रल पाल्सी एक डिजीज होती है जो ब्रेन में होती है बच्चे के, ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। अब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ साथ ही बच्चे के हर बॉडी पार्ट्स ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे उसके हाथ बढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी लेग्स बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके हेयर्स बढ़ते हैं, बॉडी का हर एक पार्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है। जैसे एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, इसी दौरान क्या होता है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों में, जो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं, इनकी जो ब्रेन में डेवलपमेंट होती है, जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल में नहीं होती है। जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वो बच्चे डिसेबल होते हैं, जिनको हम माजूर बोलते हैं, या वो कैपेबल नहीं होते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चा अपनी वर्क करता है, जैसे उठता है, बैठता है, जो उसकी बॉडी एक्टिविटीज है इन माइलस्टोन्स, कभी क्रॉल करता है या खेलता कूदता है, ऐसे बच्चे बहुत ही वीक होते हैं। अब हम कैसे पता लगा लें कि एक जो हमारे घर में बच्चा है ये सीपी बच्चा है या नहीं। इस चीज़ के लिए सबसे बेहतर ये ज़रूरी जानना है कि पहले सेरिब्रल पाल्सी होती क्या है। जैसे मैंने बताया, सेरिब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में हो जाती है, एक ही डिसऑर्डर नहीं है। जो इसके सिम्टम्स हैं उनसे पता चलेगा कि ये बच्चा सीपी बच्चा है। पहली बात जो होती है सीपी बच्चों में, उनमें क्या होती है, जो मेंटल ग्रोथ होती है, जो हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, वो एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होता है। जब ब्रेन हमारा एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हर एक पार्ट है उसका कंट्रोल जो है वो हमारा ब्रेन ही करता है। जब एक सीपी बच्चे का ब्रेन ही, सीपी पेशेंट का ब्रेन ही एबनॉर्मल तरीके से डेवलप हो रहा है, तो उसकी बॉडी का जो कंट्रोल है वो उस पे नहीं रहता। अब हम जानेंगे कि जैसे सीपी बच्चे होते हैं, इनके कितने किस्म होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं सीपी बच्चों के। सबसे पहले जानते हैं जो सीपी बच्चे होते हैं, हम कैसे पता लगा लें कि ये सीपी बच्चा है, या हमें कैसे पता चलेगा ये सीपी बच्चे है। सीपी बच्चे जो है, जैसे 6 मंथ्स के बाद नॉर्मल माइलस्टोन्स पे बच्चा आ जाता है। नॉर्मल माइलस्टोन्स मीन्स कि वो थोड़ा सा चलना स्टार्ट कर लेता है, घुटनों पे ही मुड़ता है, हाथ पांव चला लेता है, देखना शुरू कर लेता है, या बातें सुनता है गौर से, या हाथ पांव चलाता है, या खड़ा उठने की कोशिश करता है 1 साल के बाद। वैसे नॉर्मली बच्चे चलते भी हैं। अगर ये चीज़ें आपके बच्चे में मिसिंग है, दैट मीन्स कि आपका बच्चा सीपी बच्चा है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब कौन कौन से सिम्टम्स है, अब जो सिम्टम्स हैं हर किसी में सेम नहीं होते।
हर किसी बच्चे में सिम्टम सेम नहीं होते, ये वेरी करते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक या एक मरीज से दूसरे मरीज तक। नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं सीपी बच्चों के वो ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट केसेस में सीपी बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिम्स हम बोलते हैं हाथों को और टांगों को। हाथों को ऊपर अपर लिम्स बोलते हैं और लोअर वाली जो हमारी टांगे हैं, लेग्स, इनको हम लोअर लिम्स बोलते हैं। ज़्यादातर लिम्स स्टिफ होती है, मसल्स टाइट होती है। जैसे कि अगर आप उसका हाथ पकड़ लो, ऐसे खींच लो बाहर, या हाथ सीधा करने की कोशिश करो, बच्चा करने नहीं देगा, या कभी उस बच्चे का हाथ ऐसे आएगा, या फिर वो ऐसे अकड़ के रहेगा, या उसके एंकल जो होते हैं, पंजे बहुत टाइट होंगे, पाँव सीधे रखता होगा, मोड़ता भी नहीं होगा, या मुड़े ही रहते होंगे, सीधे होंगे नहीं। ये पहली चीज़ होती है, स्टिफनेस होती है। बच्चा बहुत टाइट होता है, उसकी जो बॉडी लिम्स होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, उसकी नेक टाइट होती है, ऐसे वो अपनी नेक बड़ी मुश्किल से मूव करने देता है। ये पहला साइन होता है। ऑलमोस्ट केसेस जो होते हैं उनमें यही होती है कि स्टिफनेस होती है। और नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चा डिसेबल होता है, कि वो कुछ कर नहीं सकता, जिनको हम मजूर बोलते हैं, कि वो जैसे अगर उसको दूध की बोतल दो वो पी नहीं सकता, खिलौने हाथ में उठा नहीं पाता, या एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मुंह नहीं कर पाता, हाथ पांव सही चलाता नहीं। ये पहला होता है कि डिसेबल होता है। दूसरी चीज क्या होती, सीजर्स, जिनको हम मिर्गी के दौरे भी बोलते हैं, उसकी बॉडी शेक हो जाती है, ये दूसरी सिम्टम है इसके। और तीसरा जो होता है, किसी किसी बच्चे में विजन नहीं होता है, जैसे आइज होती है, अगर आप उसके आंखों के सामने ऐसे हाथ फैलाओ, उसका जो विजन होता है वो पुअर विजन होता है। ये भी एक सीपी बच्चे का साइन है, सिम्टम है, कि उसकी जो नज़र है वो बहुत कमज़ोर होती है। और इसके एक्स्ट्रा जो और एक सिम्टम है वो होती है कि कॉन्ट्रेक्चर्स क्या होते हैं कि उसके हाथ ऐसे अकड़े हुए होते हैं, बाजू अकड़ी होती है, खोलने नहीं देता वो हाथ, पाँव, बाजू बिल्कुल टाइट सा रखता है, ये कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप हुए होते हैं। ये होती है और एक साइन, ये भी सीपी बच्चा ही होता है। नेक्स्ट जो होता है हियरिंग, कि बच्चा सुन नहीं पा रहा, अगर आप उसको बुला रहे हैं, बहरा होगा बच्चा, ये भी एक सीपी बच्चा ही हो सकता है। और नेक्स्ट जो होता है कि स्पीच, वो बात कर नहीं पा रहा। अगर बच्चा बात नहीं कर पा रहा है, जैसे 6 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद बच्चा मामा, पापा या कुछ भी बुलाते हैं, भाई बहन, कोई वर्ड्स शुरू करना स्टार्ट कर लेते हैं, वो इन चीज़ों में लैक होती है। सीपी बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती, उसकी स्पीच जो होती है वो मिसिंग होती है, स्पीच इम्पेयरमेंट होता है। और नेक्स्ट जो होता है, जो बहुत ही मुश्किल होती है हर बच्चे के लिए, और हर बच्चे के लिए नहीं, जो सीपी बच्चा हो, स्कॉलियोसिस होता है उनका, जो लंबर स्कॉलियोसिस होता है, यानी कि उनका कमर जो होता है वो टेढ़ा होता है, उनकी स्पाइन जो कमर में होती है, रीढ़ की हड्डी वो टेढ़ी होती है। ऐसे नॉर्मली बच्चों की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सीधी होती है, उनकी टेढ़ी होती है। उनका कंधा एक साइड से ऐसे होगा, ऐसे होगा, या ऐसे होगा, कुछ भी होगा, साइन ये होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं इनके, सीपी बच्चों के। अब हम जानते हैं कि सीपी बच्चे कितने तरीके के होते हैं। सीपी बच्चे मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो स्टिफ मसल्स वाला होता है, कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, अपने हाथ पांव अकड़ के रखता है, ऐसे बहुत ही टाइट, उसके हाथ पांव हिलाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप उसका हाथ बाहर निकालो या हाथ ऐसा मोड़ के या सीधा करने की कोशिश करो, पाँव सीधा करने की कोशिश करो, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, मुड़ने नहीं देता वो। ये दूसरी होती है, मतलब स्टिफ बॉडी होती है, पहला टाइप। अब हम दूसरा टाइप बोलेंगे कि दूसरा कौन सा होता है टाइप सीपी बच्चे का। पहला जो होता है, ऑलमोस्ट बच्चे जो होते हैं सीपी बच्चे के 60% जो होते हैं वो ज़्यादा स्टिफ मसल्स वाले ही होते हैं, जिनके
कॉन्ट्रेक्चर्स होते हैं, जिनकी नसें जो होती है वो टाइट होती है, मसल्स टाइट होती है, जॉइंट्स लॉक होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है कि उसके बाद क्या होता है, अनकंट्रोल्ड क्या होता है, जिनको अपनी बॉडी पे, जिनकी बॉडी बिल्कुल लूज होती है, जैसे उनका हाथ उठा लो, उनका हाथ ऐसे गिरेगा, उनके उंगलियां ऐसे रखो तो ऐसे गिर जाएंगी। ये क्या होता है, ये भी एक सीपी बच्चा होता है। ये बहुत कम होता है, ये चीज जो ये लॉस ऑफ कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल्ड होता है, बहुत कम होता है बच्चों में, ज्यादातर स्टिफ ही होते हैं। अब जैसे अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं कि या अनकंट्रोल उनकी बॉडी होती है, अगर आप उनको खड़ा करो तो वो एकदम से गिर जाते हैं, गर्दन सीधी करो तो ऐसे गिर जाते हैं। ये दूसरा टाइप होता है। और थर्ड जो होता है वो बिल्कुल पुअर बैलेंस होता है। पुअर बैलेंस मीन्स कि जैसे आप उस बच्चे को खड़ा करो, वो एकदम से ऐसे शेक हो जाता है और गिर जाता है, या वो बच्चा खुद उठने की कोशिश करता है, उसकी टांगे वीक होती है, मसल्स वीक होती है, कभी कमर टेढ़ी हो जाती है, कभी कुछ और टेढ़ा हो जाता है, या फिर ऐसे अगर वो कोई चीज उठा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप उठा ली, वो अगर स्टेप ऐसे पकड़ेगा तो उसकी बॉडी शेक हो जाएगी। ये क्या होता है कि वीक होते हैं। ये एक थर्ड टाइप का, 3 टाइप होते हैं इसके, जो सीपी बच्चे होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है, जो मेजर रहता है, 60% जिसके बच्चे आते हैं वो स्टिफ मसल्स के ही आते हैं। दूसरे जो होते हैं फिर अनकंट्रोल्ड और पुअर कंट्रोल पे आते हैं या पुअर बैलेंस पे आते हैं। अनकंट्रोल जो बिल्कुल, जिनको बिल्कुल बेजान से होते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि मुर्दे हैं वो। अब हम चलते हैं, ये तो हमने जान लिया सीपी क्या, सीपी बच्चे क्या, सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसके टाइप्स कितने हैं, कितने तरीके के सीपी बच्चे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि सीपी बच्चे का ट्रीटमेंट क्या है, क्या सीपी बच्चे ठीक होते हैं, ये बहुत ही गौर से सुनिए आप मेरी बात। और साथ ही साथ हर किसी को जो इस वीडियो को देख रहा है, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जिनके घर में, अगर आपकी शेयर से मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है जिनके घर में सीपी बच्चे हैं, शायद उनको मेरे इस वीडियो से या मेरी जो भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे कोई फायदा मिले या अवेयरनेस हो जाए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हमने देखा कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, इसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, और टाइप्स कितने होते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सीपी बच्चे जो होते हैं, इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो इम्पोर्टेंट है हर सीपी बच्चे के लिए। इसके बगैर कोई भी सीपी बच्चा ठीक नहीं होगा। मैं आपको इस चीज की गारंटी यहां पे देता हूं कि ऑलमोस्ट जितने भी सीपी बच्चे होते हैं, 70 से 80% सीपी बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर आपका, जिसके पास आप लेके जा रहे हो, न्यूरो कंसल्टेंट या न्यूरो फिजिशियन, और जो आपका न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होगा, इन दोनों की कोलैबोरेशन या इन दोनों की जो लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो न्यूरो फिजिशियन है वो मेडिकल प्रोसीजर पे जाएगा, और जो आपका न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे जाएगा। अब मैं आपको दोनों तफसील से बताऊंगा। जैसे कि आपने अपने बच्चे में नोट्स की ये चीजें, या आपको पता है मेरे घर में एक सीपी बच्चा है, अब उस सीपी बच्चे को सबसे पहले आपको एक अच्छे से न्यूरो फिजिशियन के पास या न्यूरो सर्जन के पास कंसल्ट करवाना है। वो कुछ मेडिसिन रखता है। अगर आपका बच्चा स्टिफ है, व्हाटएवर वो जो भी वो मेडिसिन रखता है, वो उनका काम है। उससे क्या होता है कि आपके बच्चे में जो लक्षण होते हैं सीपी, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ब्रेन की, वो रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है, और ज्यादा फर्दर डैमेज नहीं होता, एक रिकवरी हो जाती है। वो एक न्यूरो फिजिशियन रखेगा वो मेडिसिन। नेक्स्ट जो है न्यूरो फिजिशियन तो मेडिसिन रखेगा। बाकी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए, सीपी बच्चे 30% मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, 70% फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं।
फिजियोथेरेपी मीन्स उनका रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी होगा, नॉर्मल फिजियोथेरेपी से नहीं। जैसे आपने देखे होंगे, ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं कि फिजियोथेरेपी लोग यहाँ इलेक्ट्रोथेरेपी को बोलते हैं, जो मशीनें लगाते हैं वो फिजियोथेरेपी नहीं होती है। फिजियोथेरेपी होती है हम मैनुअली जो एक थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को, उसे फिजियोथेरेपी बोलते हैं। अब फिजियोथेरेपी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है फिजियोथेरेपी। जो है, जैसे आपका सीपी बच्चा वो स्टिफ हुआ, उसको मिनिमम रेगुलर जो करवाना है वो 2 मंथ्स 60 डेज विदाउट ब्रेक होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ज्यादा स्टिफ नहीं हुआ, और ये चीज आप मेरी नोट कर लीजिए, ये मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आप कुछ फेंक रहा हूं यहां से या कोई मजाक चल रहा है। ये मेरी बात आप गारंटी के साथ याद रख लीजिए। अगर आपका बच्चा सीपी है, सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड है, वो बच्चा ठीक हो सकता है। वो कैसे ठीक होगा? सबसे पहला जो है, हमें मेन कंट्रीब्यूशन चाहिए जो बच्चे के पेरेंट्स हो या गार्डियन हो। अगर उनका कंट्रीब्यूशन ना हो तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो जाता। और तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक बच्चे का रिहेबिलिटेशन चलता है, वो 3 चीजों पे चलता है। एक तो न्यूरो कंसल्टेशन पे, नेक्स्ट फिजियोथेरेपी पे, और थर्ड पेरेंट या गार्डियन की सुपरविजन चाहिए हमें। अब जैसे आपका बच्चा आया, उसे एक रेगुलर कंटिन्यूअसली एक अच्छा सा फिजियोथेरेपिस्ट जो रियल में जानता हो कि सीपी बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा स्टिफ है तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स उसमें डेवलप हुई है, टाइट हुई है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे को खोलते हुए, जैसे एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, वो बच्चे के पैर खोलेंगे, उस बच्चे में क्या होता है, कभी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पैर सूज जाते हैं, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। इन चीजों से डरना नहीं है। कुछ लोग डरते हैं कि शायद इनका कुछ टूटा है, टूटता तो कुछ भी नहीं है। उस बच्चे के अगर कोई पार्ट, बॉडी पार्ट स्टिफ है, एक फैमिली घर पे कुछ नहीं कर सकती उस चीज का, क्योंकि अगर हल्का सा भी जो ज्यादा जोर लगा या प्रॉपर वे में मोबिलाइजेशन नहीं हुई उन बच्चों की जॉइंट्स की, या प्रॉपर मसल स्ट्रेच नहीं हुए, जो मसल हम स्ट्रेच करते हैं, उसमें क्या होगा, इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। घर पे आप फॉलो अप ले सकते हैं, बट एक कंसल्टेशन के साथ। सबसे पहले आप एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपका बच्चा कैसा है, इसकी कंडीशन क्या है, ये स्टिफ है, ये अनकंट्रोलेबल है, या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट वाला बच्चा है, 3 टाइप्स के होते, या पुअर कंट्रोल वाला है। अगर स्टिफ बच्चा हुआ, स्टिफ बच्चे जो होते हैं वो ऑलमोस्ट टाइम जो लेते हैं 5 ईयर की एज तक वो चलते हैं नॉर्मली, अपनी जो उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज होती डेली लिविंग, चलना, खाना पीना या स्कूल जाना, इस पे आ जाते हैं 5 साल की उम्र तक। अगर स्टिफ बच्चा होगा, ये बात आप गौर से सुन लीजिए। अगर अनकंट्रोल्ड होगा, ये बच्चा 3 साल की उम्र तक चलेगा। और अगर पुअर कंट्रोल वाला है, पुअर बैलेंस है, ये 1 साल की टाइम के पीरियड में चलेगा। अब जिनके घर में ये बच्चे हैं, मैंने ऑलमोस्ट ये चीज सुना है, कश्मीर में ये चीज एवरेजन सुनी है, अगर आप 2 दिन फिजियोथेरेपी बच्चे को करवाओगे, तीसरे दिन बोलते ये बच्चे ठीक नहीं होते। ये मैं बिना डर के बोल रहा हूं ये चीज। अगर कोई भी ये बात बोल रहा है आपसे, उससे बड़ा जिंदगी में मैंने कोई गधा नहीं देखा होगा। अगर कोई ऐसी बात बोलता है कि आपका बच्चा कभी ठीक नहीं होगा, अगर आपके दिल में चाहत हो बच्चा ठीक करवाने की, या अगर आपने ठान एक बार ले लिया कि मुझे ये बच्चा ठीक करवाना है, वो ठीक होके रहेगा। बस गॉड की विल साथ होनी चाहिए, कुछ भी हो वो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। दूसरों की बातों पे ना जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने सुना है कि गांव में ये चीज देते हैं,
कि आप उसको वहां पे लेके जाओ, वो ऑयल मसाज करवाओ। ये चीज अब गौर से सुन लीजिए, कोई भी सीपी बच्चा जो होगा उस पे अगर आपने ऑयल लगा लिया वो और स्टिफ हो जाएगा। ऑयल कभी भी किसी सीपी बच्चे पे नहीं लगना चाहिए। हाँ, अगर वो पुअर बैलेंस वाला हो, पहले उसमें देखना है कि कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है, स्टिफ तो नहीं है, तब ऑयल नहीं लगेगा। हाँ, अगर अनकंट्रोल्ड है तब आप ऑयल लगा सकते हैं, वो भी खाली ऑलिव ऑयल और कोई नहीं। ओनली एंड ओनली ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल सही रहता है। और मेरी ये जो बात है ये मैं इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके साथ ऐसी चीजें हो रही है। अपने बच्चों को जिंदगी दीजिए, दूसरों की बातें पे ना जाइए। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, वो उन बातों पे ना जाइए। और ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने ठान ली, आपका बच्चा कितना भी वीक हो, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, वो ठीक हो जाएगा। बस आपकी विल होनी चाहिए। और एक चीज जो इसमें बोलना चाहता हूं मैं कि सीपी बच्चे को जितना आप मोबिलाइज करवाएंगे, मोबिलाइज मीन्स कि आप यहां से जाके उसको रेस्ट पे नहीं रखेंगे, घर पे उसको अपने हाल पे ना छोड़ेंगे, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर आपके घर में किसी के घर में भी सीपी बच्चा है, अभी आपको उसके बच्चे के साथ 2 या 3 इयर्स देने हैं। अगर आपने उसका आज केयर नहीं किया, टिल लाइफ, जब तक वो जिंदा है, वो आप पे ऊपर बोझ बन के रहेगा। अपने बच्चे को, सीपी बच्चे को, जो भी आपके किसी के घर में है, उसे खुद पे बोझ और अपने आप पे बोझ ना बनने दे। उसका इलाज है, बिल्कुल है, एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर के तहत उसका इलाज है। उनका इलाज करवाएं। बातों में ना आ जाए कि इनका बच्चा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट मैंने देखे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सीपी बच्चे लेके आ जाते हैं, 1 दिन करवाया, फिर 10 दिन के बाद छुट्टी मार ली, या 2 दिन आए फिर दूसरे महीने आए, या कोई 2-3 दिन आया फिर दूसरे साल आया। ऐसे बच्चे ठीक नहीं होते ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और बात है मेरी कि अगर आपका बच्चा कम उम्र का है, बहुत ही मिनिमम एज का है आपका बच्चा, इनिशियल में आपका बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। चाहे वो स्टिफ हो, अनकंट्रोल्ड हो, या पुअर मूवमेंट वाला हो, या पुअर बैलेंस वाला हो, तीनों कंडीशन में अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक आता है, 2 साल की उम्र तक, ये बात आप मेरी गौर से सुन लीजिए, जन्म से 2 साल की उम्र तक आ जाता है, आपका बच्चा 6 महीने से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ठीक हो जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसी कंडीशन हर घर में होती है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके साथ ये चीज ना हुई हो। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो सेशन है वो रहेगा बैक पेन पे, चाहे जिनको हम कश्मीरी में डिस्क बोलते हैं, या शियाटिका हो, बहुत टाइप के बैक पेन्स होते हैं, उनके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उनका ट्रीटमेंट क्या है, वो कैसे हो जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो माई पेज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जो मेरी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशफाक वानी के नाम से।